देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 56,000 के पार पहुंची। 24 घंटे में 3,390 नए मरीज रिकॉर्ड किए गए। 103 लोगों की हुई मौत। 24 घंटे में इलाज के बाद 1,273 लोग ठीक भी हुए। देश में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या भी बढ़कर 16,540 हुई। साथ ही अब तक कोरोना संक्रमण से 1,886 लोगों की हो चुकी है मौत। आरोग्य सेतु पूरी तरह से सुरक्षित है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, आरोग्य सेतु से किसी की प्राइवेसी का हनन नहीं होता है। हम कोरोना को तकनीक के जरिए ट्रैक कर रहे हैं, इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए केवल लॉकडाउन लगाया जाना पर्याप्त नहीं। केंद्र सरकार को नसीहत दी। कहा, लॉकडाउन खोलने का मापदंड तय होना चाहिए। बिना देरी के मजदूरों के लिए पैकेज की घोषणा हो जाए। देश भर के मंदिरों को खोलने के लिए अखाड़ा परिषद ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में लिखा, मंदिर में सैनिटाइजर, मास्क और साबुन से धुलवाने के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। सभी नियमों का पालन करने का भी भरोसा दिलाया। नोएडा में कोरोना से पहली मौत। 61 साल के बुजुर्ग ने प्राइवेट लैब से टेस्ट कराया था, जिसके बाद अस्पताल में इलाज चल रहा था। बांग्लादेश से 167 भारतीयों को निकाला जा रहा है। सभी को स्पेशल विमान से ढाका से श्रीनगर लाया जा रहा है। सिंगापुर से विशेष विमान दिल्ली पहुंचा। गाजियाबाद की एक सोसाइटी में डॉक्टर्स के खिलाफ दिया गया आदेश वापस ले लिया गया है। कल इस सोसाइटी ने दिल्ली में काम कर रहे डॉक्टर्स को वापस नहीं आने के लिए कहा था, जिसकी शिकायत गृह मंत्रालय से की गई थी। अहमदाबाद के गोता महसूल इलाके में मजदूरों की भीड़ उमड़ी। दूसरे राज्यों के मिलने वाली बस की अफवाह फैलने के बाद भीड़ इकट्ठा होना शुरू हुई। अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। गुजरात में फंसे हुए यूपी के मजदूरों ने सोशल मीडिया के जरिए मदद की गुहार लगाई। 200 मजदूरों को घर वापस लाने का इंतजार। मजदूरों के लिए पेट भरना मुश्किल, ट्रेन का इंतजाम करने की अपील। दिल्ली में शराब खरीदने के लिए ऑनलाइन टोकन के बावजूद शराब की दुकानों पर भीड़ कम नहीं हो रही। दिल्ली के गोल मार्केट की शराब की दुकान पर भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी। दिल्ली की गाजीपुर सब्जी मंडी में सुबह लोगों की भीड़ रही। मंडी में केवल थोक कारोबारियों को ही जाने की इजाजत होगी। फुटकर खरीदारी के लिए मंडी में जाने की मनाही। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में अनोखे तरीके से शराब बिक्री का विरोध किया गया। शराब लेने पहुंचे लोगों पर फूल बरसाए गए। संक्रमण से बचने की नसीहत दी। मध्य प्रदेश के इंदौर में 28 नए कोरोना पॉजिटिव केस रिकॉर्ड किए गए हैं। इंदौर में अब तक कुल 1,723 केस रजिस्टर किए गए। इंदौर में भी अब तक 86 लोगों की हो चुकी है मौत। मध्य प्रदेश में रतलाम के कंटेनमेंट एरिया में एसआई के साथ मारपीट की गई। एसआई ने भीड़ लगाए जाने पर घर जाने के लिए लोगों को कहा, तो लोगों ने उनके साथ मारपीट की। 7 लोग गिरफ्तार हुए। गुरुवार की शाम उदयपुर से बिहार के 1,174 मजदूरों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन बिहार के हाजीपुर स्टेशन पहुंची। मजदूरों के स्वागत के लिए स्टेशन पर सजावट की गई। ट्रेन के पहुंचने पर सभी मजदूरों की स्क्रीनिंग की गई। अमृतसर में पुलिस ने ड्यूटी के साथ अपनी सामाजिक जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं लोग। आर्थिक तौर पर कमजोर परिवारों के बच्चों को स्कूल की किताबें और कॉपियां बांटी। राजस्थान के बांसवाड़ा में फंसे हुए बिहार और यूपी के युवकों का घर वापस जाने की इजाजत न मिलने के बाद हंगामा। कलेक्ट्रेट जाकर नाराजगी जाहिर की। पूरी दुनिया में कोरोना की वजह से अब तक 2,70,700 से ज्यादा लोगों की मौत। दुनिया में 39,17,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 2,448 मौत। अमेरिका में कोरोना की वजह से अब तक 76,928 लोगों की मौत। अमेरिका में 12,92,623 लोग कोरोना संक्रमित।